प्रभु के मार्ग में बने रहने के लिए 3 बातें बहुत अनिवार्य हैं जो हरिवंश महाप्रभु ने कही। अपने परिवार से किसी भी तरह का संबंध न रखना, सुसुख वांछा दे। आप हमारे पास आओगे, नाम वाणी भगवत चर्चा भगवत धाम, इसका तुम्हें सुख मिलेगा। आपसे हमारा कोई संबंध नहीं। नाते नेह राम के मनियत, आप आए हो प्रभु के जन हो, प्रभु स्वरूप हो, ठीक है। हमारा संबंध हमारे अमुख है नहीं, इस बात को हृदय से अस्वीकार करें। पारिवारिक संपत्ति और सुख का भोग विरक्त नहीं करता, विरक्त भगवान के द्वारा दी हुई व्यवस्था से जीता है। किंचन मात्र कुल परंपरागत प्राप्त संपत्ति का 1 लोटा पानी भी जीवन में नहीं, कुल परंपरा प्राप्त संपत्ति 1 लोटा जल भी नहीं पूरे जीवन में। और भगवान ने ऐसी व्यवस्था रखी कि पता ही नहीं चला किसी को जिंदा है कि मरे हैं। ये तो यहां वृंदावन में पता चला जब यूट्यूब में सब पढ़ रहा है, नहीं तो किसी को पता नहीं चला कि वो जिंदा है मरा। गंगा किनारे किसको पता? फोन जीवन में रखा नहीं, आज भी फोन नहीं, भगवान की कृपा से जरूरत भी नहीं है। अर्थ के द्वारा प्राप्त सुख, भगवान की ऐसी कृपा, जब भूख थी तब भोजन नहीं, और जब भोजन है तब भूख नहीं। लीवर खराब, किडनी खराब, ऐसा कितनी अपार कृपा अपने जन पर करते। इसे तुम क्या अकृपा समझते हो? अपार कृपा। रात दिन चैन नहीं पड़ता, किसी दिन मर जाओगे, भजन कर, डट के भजन कर। 11:30 बजे से बैठे हैं, 11:30 बजे से 8 बजे सोए होंगे, दिन में नींद नहीं, रात दिन प्रिया प्रीतम के बस आना है आपके पास, श्री जी बस आपके पास आना है, रात दिन। ये कोई साथ देगा? माता पिता भाई बंधु कोई साथ देगा? जब तक शरीर है तब तक ये साथ देंगे, तुम्हारा पेट भरेंगे, तुम्हारे मन अनुकूल कपड़ा देंगे, तुम्हें दुलार करेंगे, तुम ये करेंगे। और ये दुलार, ये पेट भरना तुम्हारे अंदर ये ममता पैदा करता है, ये मेरे पापा, ये मेरे मम्मी, ये संसार, ये तुम्हारे अंदर जो बैठा है वो तुम्हें श्री जी के चरणों की शरण में अनन्य नहीं होने देगा। जब तक हम श्री भगवान के भरोसे नहीं होंगे। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको ठुकराया गया है। माता जी मर गई तुलसीदास जी की, जो सेविका दासी थी वो भी मर गई। पत्नी के मरने के कारण जो उनके पिता थे उनकी अश्रद्धा हो गई कि लड़का जन्म लेते ही हमारी पूरी गृहस्थी चौपट कर दिया, पत्नी मर गई। जो दासी सेवा में थी कुछ दिनों में वो मर गई, पूरा ये विख्यात हो गया अभागी है। और क्या पता था कि इसके जैसा भाग्यवान पूरे विश्व में नहीं पैदा हुआ। अद्वितीय महापुरुष जिस दरवाजे में भूख से व्याकुल होकर जाते, हे अभागी ये खड़ा रहेगा कुछ अमंगल हो जाएगा, छोटे से बालक साक्षात भगवान शंकर और अन्नपूर्णा वेश बदल कर आते, रोज भोजन देते तुलसीदास जी को। वैसे महापुरुष हुए कि काशी में अद्वितीय पांडित्य और अद्वितीय रचना और अद्वितीय भक्ति, क्या क्या उनके लिए वर्णन करें। अद्वितीय वैष्णव, अपार ज्ञान के समुद्र, ब्रह्म ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सांख्य योग, सब रामचरितमानस में सरल भाषा में सब लिखा हुआ है। कोई ऐसा प्रसंग नहीं, कोई ऐसी नीति नहीं, कोई ऐसी प्रीति नहीं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और सब क्या कहते थे? अभागी है। हम तो धन्य भाग मानते हैं उनको जिनके पास अव्यवस्था और ठुकरा दिए गए हैं। उनको एक रास्ता सिर्फ दिखाई देता है प्रभु का, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। श्री जी को एक बात चाहिए, अपन पौ, अपनापन। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जाने, अपनो। यद्यपि भक्त आनंद जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाहन। करोड़ों जितेंद्रिय उसकी समानता नहीं कर सकते। श्रीपाद कह रहे हैं उसकी दीक्षा व्यर्थ और उसकी शिक्षा व्यर्थ। देख लो दोनों। इसलिए सोच समझकर शिक्षा और दीक्षा का अगर आदर करोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर शिक्षा दीक्षा का अनादर करोगे तो पक्का ना हमारा शरीर रहेगा न तुम्हारा शरीर रहेगा, सत्य और सच्चिदानंद का आश्रय रहेगा। और वो तुम्हें हम डाल रहे हृदय में, बार बार उसको स्वीकार नहीं कर रहे। वही संसार, वही रुपया, वही पैसा। बहुत दुर्गति होनी है जीव की। समय था दुर्योधन छत्र के नीचे चलता, पांडव बन बन भटकते थे। समय आया काट के फेंक दे गए और छत्र लगा हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले अर्जुन जैसे योद्धा है, वहीं विजय होती है। ये हमारा महाभारत से भी बढ़कर युद्ध है। महाभारत में तो प्रगट में सामने युद्ध होता है, यहां अंतर युद्ध है। अंतर युद्ध है। 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ मिलकर हमें गिराना चाहती हैं। 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 उर्मियां, जरा मृत्यु शोक हर, ये भूख प्यास, ये हर समय सब पर विजय प्राप्त करनी, तब वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। और ये सब ऐसे हो जाएगा सहज में। कहो कृपा ते कहा न होई। कृपा से क्या नहीं हो सकता?
एक क्षण में भगवान झांकी अंदर प्रकट कर देंगे, सब चित्त का आवरण और वो तभी प्रकट करेंगे जब एक भरोसा हो, एक बल, एक आश, एक विश्वास। यहां तो फैला घूम रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं, क्या इतने जन्म हुए, ता इस्ता संपादितास्ते बहुजनिष्ठ निजाम किम प्रतिष्ठा तृणोसी, दिव्य श्रक चंदन स्त्री आदिक विषय भुजा कानु तृप्ति स्तवाभूत। तुम्हारे अनेक जन्म हो गए, तुमको याद नहीं, तुम बड़े प्रतिष्ठित भी रहे हो, तुम्हें बहुत सी सुंदरी स्त्रियां भोगने को मिली हैं, तुम्हें दिव्य माला चंदन आदि विषय भोग भी बहुत प्राप्त हुए हैं। क्या आज तुम्हारी तृप्ति है? वही भूख, वही तृष्णा। इसलिए मेरी प्रार्थना मान लो, तस्मान इंद्रियार्थेषु प्रयत्न विमुखस्त्वम सुखस्यात् सीम्ना। ये इंद्रियों के सुख के लिए तुम प्रयत्न करना बंद कर दो। सारम सारंगवत सुंचर मधुर बने राधिका के धामनी। तू एक प्रयत्न कर, सीधा वृंदावन आ जा और सत्संग सुन, और राधा और उनके प्राण प्रिय नाथ श्री श्याम सुंदर की ऐसे अमृतमयी लीलाएं हैं, ऐसे अमृतमय नाम है, ऐसी अमृतमयी धाम की महिमा है, वो आपके चित्त का परिवर्तन कर देगी। कब? जब कुसंग ना हो तब। अगर यहां भी रहकर कुसंग, ये कुसंग ही है। प्रभु से बिलग कोई आशा और भरोसा जाग जाना, ये कुसंग ही है, चाहे जितना कोई प्रिय हो। धर्म से भ्रष्ट वही होता है। ये दो हैं, या तो भय और या प्रलोभन। जो भय और प्रलोभन से किसी भी तरह ना हटे तो आगे भगवान खड़े हैं। भाई जी महाराज जब बिल्कुल एकांत में भजन की ठान ली तो एक खरबोपति, इन खरबों की संपत्ति, दसियों फैक्ट्रियां, बड़ा सा वैभव, भाई जी के पास आए और कहे कि आपको पता होना चाहिए कि अब हमारा कोई ऐसा वारिश नहीं है जो संभाले, सब हम आपको देते हैं। अरे भाई जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। बोले भाई जी आप जैसा अधिकारी मिलेगा नहीं सब संपत्ति। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सादर यहां से पधारिए, दोबारा शब्द मत बोलिए। भाई जी ने लिखा कि देखा भगवत प्राप्ति के लिए कदम जब आगे बढ़ाया तो कितना बड़ा प्रलोभन आ गया। ध्रुव जी जेवी नगर से बाहर निकले, देवर्षि नारद जी ने कहा अभी चल के उत्तानपाद से अभी राज्याभिषेक करवाता हूं। ध्रुव जी ने कहा नहीं, क्षत्रिय बालक हूं, एक बार निश्चय किया कभी टलता नहीं। तो कहा चेला पक्का, गुरुमंत्र दिया और पीठ ठोक दी। श्रीपाद कह रहे, दिव्य श्रक चंदन स्त्री आदिक विषय भुजा कानु तृप्ति स्तवाभूत। आज तक तुम्हें तृप्ति हुई क्या? नहीं भोगा तुमने अनेक जन्मों में। तस्मान इंद्रिय अर्थे प्रयत्नो विमुखस्त्वम सुखस्यात् सीम्ना। इन इंद्रियों के अर्थ का भोग त्याग दो। ये इंद्रियार्थी भ्रष्ट ही होता है जो अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ता है भोगों के लिए। सारम सारंगवत सुंचर मधुर बने राधिका के धाम। जैसे भ्रमर पराग पान करता है, ऐसे आनंद सिंधु भगवान का प्रेम पराग तुम्हें वृंदावन धाम प्रदान करेगा। जिसके मन को तीन ने परास्त कर दिया, उसकी दीक्षा व्यर्थ, उसकी शिक्षा व्यर्थ। कंचन, कामिनी और कीर्ति। कांतर त्वन मात्र संसादित युवती मया मेद बीभत्स पिंडे दाग दृष्टे पंडिताना मपि विलय मिता धैर्य रक्षिता शिक्षा। का भक्ति का विरक्ति तद हृत धियाम कई वृंदावनाशा। क्या भक्ति रह गई उसकी जब रुपये ने उसके चित्त को चुरा लिया? क्या भक्ति रह गई जब किसी कामिनी ने उसके चित्त का अपहरण कर लिया? जब यश की आशा जागृत हो गई तो क्या भक्ति क्या विरक्ति, का भक्ति का विरक्ति तदपहृत धियाम कई वृंदावनाशा। अभी तो प्रपंच के चिंतन में वृत्ति जा रही है। एक अवस्था होती है जिसको तुम्हें पता ही नहीं, आनंद की वृत्ति ही नहीं उदय होती, वृत्ति ही नहीं होती, उठती ही नहीं, कोई वृत्ति ही नहीं है। शांत, जैसे गाढ़ निद्रा में कोई वृत्ति नहीं उठती, ऐसे जागृत अवस्था में न सतवृत्ति न सतवृत्ति, उसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। उस परमानंद को, ब्रह्मानंद को भी जो श्रीपाद कह रहे हैं, मुमुक्षुणाम याता लय मल महाभूर्याप चितिम हरे रे कांति त्वा महा ग्रह याताम धिक्करोत। लय वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, मुमुक्षुणाम याता, जो मुमुक्षु बड़े श्रम साधना से ऐसी वृत्ति प्राप्त की कि कोई वृत्ति ही उदय नहीं हो रही, केवल ब्रह्माकार शांत गाढ़ वृत्ति। उसको जब प्रिया प्रीतम का सुख मिला प्रबोधानंद जी को, तो कह रहे हैं ए मुक्ति, क्योंकि ये मुक्त जीवन मुक्त अवस्था है, ये महान अनिष्ट अब मत करना हमारे साथ, क्योंकि हमें वृत्ति चाहिए, हमारी वृत्ति में प्रिया प्रीतम हो, हमें वृत्ति ले नहीं चाहिए। कह रहे तुम उनके घरों में जाओ जिनके हृदय में मोक्ष की अभिलाषा है। हम एकांतिक प्रेमियों के लिए तुम्हारे पास आने की कोई जरूरत, धिक्कार है तुम्हें अगर हमारी तरफ आओ।
गृह आताम धिक्करो, मेरे हृदय रूपी घर की तरफ अगर मोक्ष आ रहे हो तो तुम्हें धिक्कार है, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष। ना आयास तम मुक्ति कुकृति रूप वृंदाटवी तदा। बहुत विचित्र शब्दों का कुकृति मतलब उससे सीधे शब्दों में कहते हैं कुकर्म। अय मोक्ष तुम मेरे साथ कुकर्म मत कर देना कि मेरी वृत्ति लय कर दो, मुझे वृत्ति चाहिए प्रिया प्रीतम के चिंतन, प्रिया प्रीतम की सेवा की, प्रेम सहित हुलसात सेवा से। ये वो महापुरुष है जो हजारों को ब्रह्म बोध कराया है। वो कह रहे हैं अब मुझे वो लय वृत्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम का साक्षात दर्शन और उनकी सेवा का मुझे सौभाग्य मिला, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रखता हूं दुष्टयाम। सेयर दुष्टयास्ते जगत नहीं नामापि भविता। आपको लगेगा श्रीपाद बहुत गुस्सा होकर मोक्ष से बात कर रहे हैं, तो आइए श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति पिशाचिनी, ये कह रहे हैं दुष्टायाम, वो कह रहे हैं पिशाचिनी। और हरिवंश महाप्रभु कहते हैं विभेमी कैवल्यता, मोक्ष से तो मुझे भय लगता है, ये बिल्कुल नजदीक नहीं आना चाहिए। कैसा प्रेम है प्रिया प्रीतम का। यहां मोक्ष से भयभीत हो रहे हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आप देखो काशी में लाखों साधक साधना कर रहे हैं। यह है वृंदावन का प्रेम रस, भगवान की नित्य पावन चर्चा, पावन धाम में पावन नाम कीर्तन, पावन सेवा, इसका परित्याग करके मलमूत्र के भांडों के भोग की आकांक्षा रखकर संसार के कुएं में कूद जाना। पर ये ऐसा ही है, भगवान की प्रचंड माया का जब ध्यान रखना, गुरु से कपट और हित मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी। क्यों नहीं बच पाते ये? क्योंकि गुरु से कपट करते हैं। कपट और छल ये ना हमारे भगवान को प्रिय है ना भक्त को प्रिय है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यदि आपके हृदय में काम वेदना है और आप स्पष्ट वर्णन करते हैं, हे गुरुदेव, हे संत भगवान, मैं काम से पीड़ित हूं, बचा लो मुझे, नहीं मेरे से कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वो इतने कृपालु हैं, चाहे वो डांट के हटावे या प्यार से हटावे, हट जाएगा, पक्का हट जाएगा, पक्का 100 में 100% हट जाएगा। अब वो दृष्टि है, वो डांट के हटावे, शासन से या प्यार से हटावे। इसमें अनन्यता की आवश्यकता होती है। अनन्यता में भगवान सब अंदर के मामला को ठीक कर देते हैं। ये हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे, ये हम सिद्धांत अपने स्वामी का बता रहे हैं। जब अनन्यता आ गई कि हमारा कोई नहीं, तो फिर सारी जिम्मेवारी हमारी हो गई, हमारे प्रीतम की हो गई। हम ऐसे पकड़ेंगे, वो ऐसे पकड़ेंगे, कहां भाग के जाओगे? जा ही नहीं सकते। एक होता है गुरु बनाना और एक होता है सदगुरु। पकड़ लेते हैं, गुरु बना लिया, पीछे पीछे चलो, जो गली अच्छी लगी मुड़ जाओ, तो भाग जाओ। सदगुरु हाथ पकड़ा दिया, आपके सिवा कोई नहीं, अब वो घसीट करके श्री जी के चरणों में आपका हाथ रख देंगे। ऐसे इस मार्ग में चला जाता है। ये परमार्थ का मार्ग बहुत सूक्ष्म है और बहुत कड़ुआ है। शुरुआत में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, पहले मीठे लगते हैं, बाद में बहुत जहरीले। यह है यतज्ञ विष्णु परिणामे अमृतोपमम। ये पहले विष जैसा लगता है और परिणाम में अमृत जैसा होता है। और संसार के भोग कैसे लगते हैं? यतज्ञ अमृतोपमम परिणामे विष्णु, जिसकी शुरुआत अमृत जैसी, उसका परिणाम विष जैसा निकलेगा। इसलिए हे भाई, अनंत जन्मों के सौभाग्य उदय हुए हैं, जो ये सौभाग्य मिला है, भगवत मार्ग मिला, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, इसको कभी मत छोड़ो। लुढ़कते लुढ़कते तुम सिद्ध हो जाओगे, मान लो हमारी बात। इसलिए तुम चिंता मत करो, एकमात्र भगवत आश्रय रखो, चाहे जैसे तुम हो। तुम कैसे हो ये जिम्मेवारी हमारी है। तुम किनके हो ये तुम्हें पकड़ना है। तुम्हारा पक्ष है, तुम किनके हो। आपके सिवा कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं, ये तुम्हारा पक्ष है, हमारी स्वामिनी का पक्ष है। अब वो सारी जिम्मेदारी, कैसे तुम हो ये वो देखेंगे, किनके तुम हो ये तुम देखो। तुम्हारे में प्रश्न नहीं होना चाहिए, ना कोई और ना कोई ठौर, तो निश्चित परम पद है। ये बिल्कुल हम साफ बात कह रहे हैं। अगर कोई और है, तुम्हारे जीवन में कोई ठौर है, तो फिर ऐसी आंधी चलेगी कि वहीं खड़े दिखाई दोगे। और अगर और ठौर नहीं है, तो लुढ़कते लुढ़कते सिद्ध हो जाओगे। भगवत मार्ग है।